तो वेलकम गाइस, क्या है सब सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं लाइव पर मैं लाइक है शूटिंग स्टार के चैप्टर 7। तो गाइस वीडियो शुरू करने से मैं आपसे बता देता हूँ कि इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे के पूरे 500 लाइक। अगर आप 500 लाइक करेंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तो गाइस वीडियो अब बिना किसी देरी के अब अपने वीडियो को शुरू करते। तो लेट्स रोल दी इंट्रो। मित्सु मित्सु घर वापस आता है, लेकिन उसकी आंखों में दुख रहती है। वह अपने कॉपी के पास जाता है। कॉपी, आखिर पाको के साथ क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ पाको के साथ। फिर ये सुनकर सोफी और रॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर कॉपी चुपके से बूबी को इशारा करता है और उसके इशारे पर बूबी रॉन और सोफी को उस कमरे के बाहर ले जाता है। फिर कॉपी बोलता है, दरअसल ये बात कि सुमेरे ही पाको है, ये बस हमें और तुम्हें पता है। ये मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को भी इसकी बात पता चले। फिर मित्सु अपना सर हिला के बोलता है, दरअसल पाको ने अपनी परमानेंट डिग्री क्यों छोड़ा, इसका कोई ठोस रीजन तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई बात तो जरूर होगी। हाँ, तुमने सच कहा। इसके बाद शायद मेरी ये सब इमेजिनेशन ही काफी हो। कॉपी अपने डेस्क के पास जाता है, वहां से न्यूज़पेपर निकालता है। ये है वो। फिर कॉपी उसके पेज को पलटता है, जिससे मित्सु एकदम चौंक जाता है। क्या क्या ये वही है? हाँ, आखिर सबकी एक लिमिट तो होती है ना। सुमीर हॉस्पिटलाइज हो गई है थकान की वजह से। ये न्यूज़ एकदम रिसेंट की है। इससे सुमेरे और उसके फैंस को बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला झटका लगा है। वो एक सुपर गर्ल है जो कि अपनी जिंदगी में तीन रोल करती है, एक आइडल, एक एक्टर, एक स्टूडेंट और एक परमैन की। आखिर जो भी हो, हाई स्कूल की पढ़ाई बहुत ज्यादा हार्ड होती है और साथ ही साथ वो परमैन की भी काम करती है, जो बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, ये देखो। फिर कॉपी न्यूज़पेपर के कुछ पेजेस को पलटता है। हाँ, ये लड़की कौन है? वहाँ पे एक लड़की की फोटो रहती थी। वो पता ही चलता है कि वो एक फॉरेनर है। तुम नहीं जानते, ये है अलीसा। अलीसा? हाँ, कबाव ने भी कुछ ऐसा ही नाम लिया था। ये है अलीसा, ये एक अमेरिकन गर्ल है। ये बहुत ही ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रही है। इसकी अपकमिंग मूवी सुमेर के साथ है। हाँ, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे आइडियल्स है जो बहुत पॉपुलर, लेकिन आज के लिए कुछ ज्यादा ही इसका नाम हो रहा है। इसके सीडी जब भी मार्केट में आती है, हमें इसका खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें इसके लिए पहले से रिजर्वेशन करके रखना पड़ता है। ये बहुत ही आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ये तब आई थी जब तुम बर्ड प्लान के लिए पढ़ाई करने गए थे, इसलिए तुम उसे ठीक से नहीं जानते। अच्छा, तो ऐसी बात है। दूसरे शब्द में सुमेर से ज़्यादा ही पॉपुलर है। हाँ, और इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए एक फ़ैन क्लब खोला है, ताकि हम अलीसा को सुमेर से जीतने ना दें। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम खुद ही सोचो, दो मशहूर हस्तियाँ अगर एक फिल्म में काम करे तो कितना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर कमाएगी। लेकिन तब तक ये न्यूज़ तब तक नहीं आए थे जब तक सुमेर हॉस्पिटलाइज थी। सुमेर उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थी, लेकिन अगर परमैन का काम छोड़ दिया तो नहीं। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हें माफ़ करता सुमेर। जाओ सुमेर, अपने सपने को पूरी तरह से पूरा करो। मित्सु, क्या तुम सुमेर से नाराज़ हो? नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब सुमेर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। अब मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मित्सु तो ये दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। हाँ मित्सु, कोई बात नहीं। भले ही उसकी मेमोरी सब गायब हो गई, लेकिन उसके दिल में अब भी वो तुम्हें कहीं ना कहीं याद कर रही है। तुम फिक्र मत करो, वो ज़रूर कामयाब होगी। हाँ, मैं खुश हूँ। मैं उसके लिए 4 साल तक इंतज़ार करके रहा और हमेशा करते रहूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब सुमेर पॉपुलर बन जाएगी, वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। चलो कॉपी, साथ मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं। सुमेर सुमेर सुमेर। फिर कॉपी मित्सु को जाके गले लगा लेता है। क्या कहा तुमने? पाको गायब हो गई? आखिर कैसे? क्या उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूर कोई बात तो जरूर होगी, क्योंकि बर्डमैन ने हमें बिना किसी नोटिस के किया। हाँ, फिर ये सुनकर रूसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। दरअसल उसके बाद हम बस 2 ही लोग बच गए। उसके बाद हमारी टीम में और कोई मेम्बर्स आए नहीं। हम दोनों को ही मिलकर हमेशा बस काम करना होता रहता था। बर्डमैन ने ये कभी सोचा नहीं कि हम दोनों अकेले रह गए, और बर्डमैन ने हमें कोई बात भी नहीं बताई पाको के बारे में क्या हुआ। नहीं, दरअसल ये बात नहीं है। दरअसल बात तो मित्सु की है। वो हमेशा से पाको को मिलना चाहता था। ये कैसी बात हुई? हाँ, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है। पाको ऐसी बात लड़की नहीं है। हम लोग साथ में हमेशा मजे करते थे। हम लोग हमेशा साथ रहते थे, बहुत मजे करते थे। फिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो उसके बारे में कैसे भूल सकता है? क्या पाको के दिल में मित्सु के लिए कोई जगह नहीं थी? आखिर तुम्हें क्या भी कह सकते हो? हाँ, फिर पायन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हो, पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग। आखिर तुम ऐसे कह भी कैसे सकती हो? तुम क्या जानती हो उसके दिल में क्या है? मुझे लगता था कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। पाको मित्सु को कितना चाहती है वो बस मित्सु ही जानता है।
और कोई नहीं जानता, तुम ऐसे आखिर कह भी कैसे सकती हो? फिर उसे अपने हाथों जोड़ लेते हैं और फिर कहती है मुझे माफ़ कर, तुम, मैं ऐसे कह भी नहीं सकती। फिर वो आँख बंद करती है, सोचती है आखिर मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ जब मैं उन पाकों से कभी मिली ही नहीं। मुझे माफ़ कर देना, दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। दरअसल पाको ऐसी लड़की नहीं, वो बिना कुछ समझे सोचे समझे परमानेंट नहीं क्विट कर सकती। ज़रूर कोई बात तो ज़रूर होगी। हाँ, मुझे माफ़ करना, ज़रूर पाको के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। और फिर वो लोग शांत हो जाते हैं। कॉपी, आखिर ऐसा क्यों होता है जब हम परमैन की ड्यूटी छोड़ते हैं तो हमारी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है ताकि हम परमैन की सिगरेट को बचा सके हमेशा के लिए? नहीं, आखिर तुम्हें ऐसा लगता है कि पाको ऐसी लड़की है जो अपनी सिगरेट को ऐसे बोलती है, सबको बता देगी? नहीं, वह ऐसी लड़की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर कॉपी अपने जोर से अपने सर को हिलाता है। हाँ, तुम सच कह रहे हो, वो ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब अगर परमैन को अपनी ड्यूटी छोड़े तो उसकी मेमोरी पूरी तरह डिलीट कर दी जाना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, शायद बर्डमैन इसके बारे में कुछ कह सके। नहीं, मैं बर्डमैन से खुद इसके बारे में बात करूंगा। अब मैं जाऊंगा पाको को बचाने। मित्सु अपने प्यार को इतने आसानी से नहीं भूलने वाला था। वह अपने जेब में हाथ घुसाता है और एक लॉकेट निकालता है जिसमें पाको की फोटो लगी रहती है और उसे एकदम कस के पकड़ता है। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। और ये कहते हुए मित्सु अपना परमानेंट बैच ऑन करता है और चले जाते हैं बर्डमैन के पास वहां से मिलने। ओह मित्सु, बिल्कुल भी नहीं, तुम समझे क्या? बर्डमैन वहाँ पे साफ मना कर देता है मित्सु को। फिर मित्सु भी अपना हाथ जोड़कर बर्डमैन को कहता है बर्डमैन प्लीज बर्डमैन, मैं पाको को बहुत ज्यादा चाहता हूँ और पाको भी मुझे चाहती है, इसलिए बर्डमैन कुछ भी गलत नहीं हो रहा, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन बर्डमैन की सिगरेट को बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। बर्डमैन, आपको क्या लगता है पाको ऐसी लड़की है जो अपनी सिगरेट को बचा देगी? ये बात रूसा और पायन के कानों में जाती है जो वहाँ पे पास में बात कर रहे थे। वो चुपके से मित्सु के थोड़ा दूर आके खड़े हो जाते हैं। बर्डमैन, मुझे पता है पाको की मेमोरी डिलीट हो गई, लेकिन तब भी वो मुझे अभी भी याद करती है। बस मित्सु, बहुत हो गया, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है जो हमें भूलना पड़ता है और ये डिसीजन भी पाको का खुद ही का था और अभी भी तुम्हें कुछ कहना है। लेकिन बर्डमैन और रूसा, तुम्हें पता है ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? वहां पे वो दोनों बात कर जा रहे हैं, शायद ये नंबर 1 किसी और बात की बात कर रहा है। मित्सु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतने दिनों बाद मिल रहे हो और तुम ऐसे बातें कर रहे हो। आखिर तुमने 4 साल तक बर्डमैन की पढ़ाई की और तुम्हें पता है ये सब हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी? खाक, तुम आपकी ड्यूटी है, मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। और ये कहते हुए मित्सु सुमेर के घर की तरफ चले जाता है और बर्डमैन उसे तब तक देखे जब तक वो वहां से चले न जाए। और फिर पायन और रूसा भी मित्सु के घर की तरफ वहां से चले जाता है। फिर मित्सु सुमेर के घर में आता है। इस घर में कोई नहीं था, शायद सुमेर काम पे गई होगी। फिर मित्सु खिड़की खोलता है, खिड़की लॉक नहीं रहती है। क्या ये? फिर मित्सु वहाँ पे एक बुक दिखता है जहाँ जो सुमेर की शेड्यूल बुक रहती है। फिर मित्सु सुमेर की सारी शेड्यूल को चेक कर लेता है और पूरी तरह समझ लेता है। शायद सुमेर अभी शूटिंग कर रही होगी, मुझे अभी वहीं पे जाना चाहिए। फिर मित्सु देखते है कि वहाँ पे एक चीज पड़ी रहती है। मित्सु उसे उठाता है, उसमें उसी की फोटो लगी रहती है। फिर उसे अपने पास रख लेता है और फिर सुमेर की शूटिंग के सीन में चले जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। फिर सुमेर सारे काम खत्म करने के बाद अंदर आती है। फिर तभी वो एक आवाज सुनती है, सुमेर। फिर मित्सु सुमेर के पास दौड़ता है। ओह परमैन, क्या बात है, क्या हुआ? फिर तभी मित्सु उसे अपने शेड्यूल बुक देता है। मुझे लगा था कि तुम इसके बिना थोड़ा परेशान नहीं हो सकती, इसलिए मैं ये लाया। ओह परमैन, तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इतनी दूर से मुझे देना है। फिर सुमेर उसे एक स्माइल देती है। ओह, अब क्या होगा? अब मैं एक शूटिंग पोस्टर के लिए सीसाइड में शूटिंग करने जाऊंगी और मैं अभी 30 मिनट में निकल रही हूँ, सुमिए। फिर तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। ओह अलीसा, तुम हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़की तो, हाँ ये अलीसा ही थी, वही फिगर, वही आंखें, वही बाल, वो एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मित्सु से बहुत देर से घूरे जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लड़की थी, वो बहुत ही एक सुंदर लड़की थी। हे सुमीरे, अभी स्टाफ ने हमारे लिए मिठाई लाई है, क्या हम लोग एक साथ खाएं? हाँ। ओ परमैन, क्या तुम आना चाहोगे हमारे साथ? ओ नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। फिर मित्सु सुमेरे के हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, सुमेरे प्लीज मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मुझसे बात करोगे? हाँ परमैन, लेकिन अभी प्लीज 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 सुमेर, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है परमैन, तो कहूँ थैंक यू सुमेरे। और फिर अलीसा उस रूम से बाहर जाती है और फिर मित्सु से वापस से वही बात बताने लग जाता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं पाको नहीं हूँ। लेकिन मित्सु हार नहीं मानता, वापिस से उसे सारी बात कहना चाहता है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी डिलीट हो गई, तुम अपनी पुरानी बातें सब भूल चुकी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सुमेरे हूँ, मैं ये मान ही नहीं सकती कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव और कूल थी। ऐसे इसलिए क्योंकि तुम जब परमानेंट मार्क्स पहनती थी तभी तुम ऐसी बन जाती थी, मेरी विश्वास करो। हाँ लेकिन तुम्हारे पास ऐसे कोई बिल्कुल भी सबूत नहीं है। हाँ सबूत?
अब मैं कैसे दूँ? फिर मित्सो चारों तरफ उसमें रूम में देखने लगते हैं, फिर उसको कुछ मिलता नहीं। ओह टाइम नहीं है, प्लीज़ परमैन जो कहना है तुम्हें सब साफ साफ कह दो। लेकिन मित्सो को कुछ समझ नहीं आता वो क्या कहे, वो चारों तरफ देखने लगता है। ओह परमैन मुझे माफ़ करना, मुझे भी जाना होगा। और फिर ये कहते हुए सुमिरे वहाँ से चली जाती है और मित्सो भी वहाँ पे अकेला रह जाता है। मित्सो घर वापस आ जाता है, उसका मुंह लटका हुआ रहता है, वो अपने परमैन सेट उतारता है। वहाँ पे रॉन, बूबी और रूसा वहाँ पे बैठे रहते हैं। हे मित्सो, लेकिन मित्सो कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर तभी वहाँ पे एक बड़ी सी कार अलीसा और सुमिरे को वहाँ से ले जा रही होती है। हे अलीसा, ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम है कि तुम किसी जापानीज सी में हो? हाँ तुमने सच कहा। दो लड़की जो अलग अलग देश में रहती थी, उसमें से एक लड़की जो अमेरिका में रहती थी, उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, तो उसका अपना और कोई नहीं रहता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जापान में उसके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। वो अपने बचे कुछ पैसे से जापान आ जाती है, लेकिन एयरपोर्ट में आने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसके यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, तो उसके पता नहीं चलता कि उसके रिलेटिव कहाँ पे है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है और वो इस देश में अकेले ऐसे घूम रही रहती है। तभी उसे एक जापानीज लड़की मिलती है और वो दोनों मिलकर उसके फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने में उसे मदद करती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फिर वो लोग वहाँ पे बीच में पहुँच जाते हैं। वो लोग उस बीच को रेंट में लिए थे, इसलिए आज वहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन तब भी आसपास थोड़े बहुत लोग वहाँ पे रहते थे। मैडम्स, हम लोग थोड़ी देर बाद अभी शूटिंग स्टार्ट करने वाले, तो तब तक आप यहाँ पे घूम लीजिए, लेकिन आप ज़्यादा दूर मत जाइएगा। देखो यहाँ की समुद्र कितनी अच्छी है, यहाँ पे तैरने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा। और फिर वो दोनों जाके थोड़ा पानी में सब खेलते फिर मज़े करते हैं। हे सुमिरे, चलो ना इस नदी की तरफ से थोड़ा दूर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी शूटिंग तो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इट्स ओके, हम थोड़ी देर में वापस आए, तुम टेंशन मत करो। और ये कहती है वो उसके हाथ पकड़ के वहाँ से दौड़कर चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है। मुझे नहीं पता था कि अलीसा इतनी ज़्यादा क्यूरियस गर्ल हो सकती है। फिर सुमेरे भी हंसती है और फिर अलीसा के साथ हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ देर बाद हमें देखते हैं कि वो लोग बीच से बहुत दूर आ चुके होते हैं। वहाँ पे एक भी इंसान नहीं दिख रहे थे उन्हें। फिर अलीसा, लगता है हम बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं, चलो ना हम चलते हैं, वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। हाँ तुम तो सही कह रही हो लगता है। फिर अलीसा पीछे मुड़ती है, फिर देखती है वो लोग सच में बहुत ज़्यादा दूर आ चुके थे। हाँ चलो हम लोग को जाना ही चाहिए अब, इससे पहले कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा हमसे नाराज़ हो जाए। फिर सुमीरा आगे चलने लगती है, तभी अलीसा कुछ देखता है। वो फिर बोलती है, ये सुमीरे जरा रुको, देखो वहाँ पे एक गुफा है, देखो। क्या? कहाँ गुफा है? मगर कहाँ पे है? अरे उधर देखो उधर। फिर अलीसा उस गुफा की तरफ दौड़ने लग जाती है। फिर सुमेरे के पास भी कोई चारा नहीं होता, तो वह अलीसा के साथ उसके पीछे दौड़ने चले जाती है। और फिर वे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो एक गुफा टाइप की नहीं थी, वो एक गड्ढा था जहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अंदर पूरी तरह से डार्कनेस थी, वहाँ पे कोई नो एंट्री का साइन बोर्ड भी बिल्कुल नहीं लगा था। हे क्या हम अंदर चले? कि तुम मजाक कर रही हो क्या? अभी लोग बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है और अभी बहुत खतरा भी हो सकता है। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ना, बहुत ही मज़ा आएगा। फिर सुमीरा उसको बहुत बुरी तरह से देखती है। मगर तुम चिंता मत कर, ठीक है, तुम यहीं पे रुको। और बिना किसी हिचकिचाए वो अंदर चली जाती है और फिर वो एकदम अंधेरे में एकदम गुम हो जाती है। फिर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं थी। अचानक उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, अलीसा तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, ये क्या हुआ? बचाओ। हाँ अलीसा क्या हुआ? क्या हुआ अलीसा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? और फिर सुमेरे ये कहते हुए गुफा के अंदर थोड़ी आगे जाती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और फिर गुफा के अंदर गिर जाता है। क्या कहा? सुमेरे और अलीसा गायब हो गई। मित्सो टीवी में न्यूज़ सुनता है कि सुपरस्टार सुमेरे और अलीसा अचानक गायब हो गए जब वो एक मूवी के पोस्टर के लिए शूटिंग करने गई थी। फिर तभी मित्सो वहाँ पे अपना परमानेंट सेट पहनता है और फिर बालकनी से उसके उस जगह पे पहुँचने जाता है। हे सुमेरे, क्या तुम ठीक तो हो ना? फिर सुमेरे अपनी आंखें खोलती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। फिर तभी उठती है, लेकिन तभी उसके पैर में थोड़ा दर्द होता है, उसके पैर में थोड़ी मोच आ चुकी रहती है। अलीसा, ये हम कहाँ पे हैं? लगता है हम गुफा के अंदर है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए मैं ठीक से पता नहीं लगा पा रहा कि यहाँ पे आसपास क्या है। हाँ पता नहीं ये गुफा कितना ज़्यादा गड्ढा होगा, मुझे इतना यकीन है कि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती। फिर सुमेरा कैसे भी करके उस जगह के मेजरमेंट को कर लेती है। वो जगह ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ ही लोग ज़्यादा जाके रह सकते हैं। हे अलीसा, क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पैर में चोट नहीं लगी? हाँ ऐसा लगता है कि मेरे पैर में मोच आई है, लेकिन मैं चल नहीं सकती। और अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कोई हमें बचाने भी नहीं आ सकता। ये सब मेरी गलती है, मेरे वजह से हम लोग यहाँ पे बच गए और तुम भी मेरी वजह से यहाँ पे आ गई। फिर अलीसा वहाँ पे रोने लग जाती है। फिर सुमेर उस जगह गले लगा लेती है। इट्स ओके, हम यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। फिर सुमेर को याद आता है, अरे नहीं, आखिर मैं करूँगी क्या? सुमीरे तुम कहाँ हो? सुमीरे प्लीज़ बताओ तुम कहाँ हो? हाँ
फिर तभी सुमेरे को आवाज़ आती है बाहर से। फिर सुमेर खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर में दर्द होता है, तो वह बैठी बैठी वहाँ से परमैन को चिल्लाने लगती है, हे मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज़ हम लोग यहाँ पे, हमें मदद कीजिए। सुमेरे तो तुम वहाँ पे 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। फिर तभी परमैन अंदर घुसा कि तभी वह अंदर फिसलता और फिर जाके सुमेरे के ऊपर वहाँ पे गिर जाता है। सुमेरे आप कहाँ पे हो? परमैन ये मैं ही हूँ जो तुम मेरे ऊपर बैठे हुए हो। ओहो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप ठीक तो है ना? फिर सुमेर परमैन वहाँ से उठता और फिर वो दिन हंसने लगते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ गई, आप यहाँ पे कैसे आ सकती है? फिर तभी मित्सु देखता कि वहाँ पे एक और लड़की थी। तुम अलीसा हो ना? वेल हाँ मैं अलीसा ही हूँ। तुम सुपर हीरो परमैन हो ना? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। अलीसा परमैन को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होती है। ठीक है हमें अभी जाना होगा, इससे पहले कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे हैं। ठीक है परमैन तुम पहले अलीसा को ले जाओ क्योंकि इसके पैर में मोच लगी है और मैं इसके बाद आ जाऊंगी। अभी जाओ जल्दी से जाओ। ओके सुमेर। और फिर परमैन अलीसा को लेकर गुफा के बाहर आता है और फिर अब बारी आती है सुमेर की। ठीक है अब सुमेर की बारी आती है, मैं आ रहा हूँ। और फिर ये कहते हैं मित्सु सुमेर के पास जाता है और फिर सुमेर को पकड़कर गुफा के बाहर ला रहे थे कि तभी उन दोनों के सामने एक अजीब सी फ्लैश लाइट आती है, सुमेर के ऊपर लगती है। फिर वे दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं कि तभी सुमेर को कुछ अजीब सा लगता है, उसे कुछ याद आने लगता है। आज का काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो। वी वी वी। फिर सुमेर को कुछ याद आता है, मुझे कुछ याद आ रही है तुम, क्योंकि तुम परमैन नंबर 3 हो और तुम सब कुछ भूल चुकी हो। ए परमैन ये मैं हूँ पाको। फिर ये सुनने के बाद मित्सु बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक हो जाता है। मित्सु पहले अभी तो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश रहता है। हाँ तुम पाको, लेकिन ये आखिर हो कैसे गया? हम परमैन से ना, हम अमेरिका गए, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं ड्यूटी छोड़ रही हूँ, सुमेर बर्बादी रहती है। हे पाको तुम ठीक तो हो ना? और फिर तभी उनके सामने बर्डमैन बूबी और पायन आ जाते हैं। सुमेर मित्सु के गोद में एकदम छटपटाने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता। फिर पायन और बूबी सुमेर को शांत करना चाहिए, फिर मित्सु भी शांत रहता है। हे सुमेरे रुको पाको। और फिर ये कहते हुए सुमेर शांत हो जाती है। फिर वो तीनों वहां से एकदम से गायब हो जाते हैं। फिर मित्सु एकदम नीचे देखते हो, फिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हे पाको। फिर पाको के दिमाग में एक एक करके वो सारी यादें आने लगती है परमैन की जो कभी खत्म हो चुकी थी। पाको अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, वह यादें वापिस आती है जो कभी उसके पास से खो चुकी रहती है। हे मैं परमैन नंबर 3 पाको, मैं ही पाको हूँ। पाको क्या तुम्हें मुझे याद है कि मैं कौन हूँ? हाँ तुम परमैन नंबर 1 मित्सु, वही आलसी लड़के। मित्सु अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बच्चों की तरह रो देता है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए, तुम्हें मुझे सब कुछ याद आ गया पाको। फिर सुमेरे भी उसे खुशी से एकदम गले लगा लेती है। हाँ 1 मिनट मुझे तुम्हें एक चीज दिखाना है। फिर मित्सु अपने पॉकेट से उस लॉकेट को निकालता है जिसमें सुमेरे की फोटो लगी रहती है। ये लॉकेट तो हाँ, फिर मित्सु भी उसका लॉकेट देता है जिसमें उसकी फोटो लगी रहती है। थैंक यू मित्सु। फिर वो दोनों उस आसमान के नीचे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। अलीसा वहाँ पे इंतजार कर रही थी जहाँ पे वो उसको रेस्क्यू कर लिया गया था। उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। वहाँ पे एक नो एंट्री साइन भी लगा दी गई है जहाँ पे जिसकी वजह से वहाँ पे कोई जा ना सके। और फिर लोग वहाँ पे अपने मूवी का बाकी का काम को पूरा कर लेते हैं। और जैसी मूवी खत्म होता है मित्सु सुमेर का घर आता है। सुमेर उसे एक पानी की बोतल देती है। अरे मेरी इतनी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं, मैं कोई बाहर का इंसान नहीं हूँ। हाँ तुम ठीक कहते हो। फिर सुमेर भी हंस के मित्सु के सामने बैठ जाती है। बाय द वे तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया था। हाँ उस समय मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। उस समय मैं सोच ही नहीं सकती थी कि आखिर मैं क्या करूँ क्या नहीं। आखिर में मुझे फैसला लेना ही पड़ा। मैं उस समय कुछ सोच नहीं सकती थी और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। फिर सुमेर की आंख थोड़ा कम हो जाती है, वो दुखी हो जाती है। लेकिन मैं समझती थी कि तुम मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करोगे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती थी और तुम भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दरअसल मैं भी कुछ नहीं करने वाला था। मैं भी ये चाहता था कि तुम अपने सपने को पूरी तरह से पूरा करो और इसलिए चाहे कि तुम मुझे भूल ही क्यों ना जाओ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। फिर सुमेर थोड़ा थोड़ा हंसती है। थैंक यू मित्सु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बर्डमैन की गन की पावर खत्म कैसे हो गई? क्या उसके गन की पावर खत्म हो गई? नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर ये कहती है सुमेर खिड़की पर जाकर अपने परमैन से पहन लेती है। बर्डमैन ने मेरी मेमोरी के वापस कर दी और उन्होंने मुझे परमैन नंबर 3 वापस से अपॉइंट किया। फिर सुमेर कहती है थैंक यू बर्डमैन। और फिर मित्सु उठता है और फिर सुमेर के पास जाकर वापस से कहता है सुमेर क्या तुम्हें वापस से करोगी? क्या तुम वापस बीमार पड़ गई तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, परमैन का काम मेरे लिए खजाने से भी बढ़कर है, मैं ये जरूर करूंगी। और फिर सीन चेंज होता है। बर्डमैन अपने मॉनिटर को बंद करते हैं। ओफ ये एक हैप्पी एंडिंग रहा, चलो मेरा काम तो पूरा हुआ। और फिर तभी वहाँ पे एक वॉकी टॉकी में एक मैसेज आता है।
लगता है तुम अब बर्ड हेडक्वार्टर वापस आओगे, क्योंकि बर्ड अब तो बॉस तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं। तुमने उसकी मेमोरी वापस तो कर दी है। और ये सुनकर बर्डमैन बहुत ही चौंक जाते हैं और फिर वहां से तुरंत भाग निकलते हैं। तो भी कंटिन्यू दोस्तों, ये थी इसकी पार्ट 7। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, मैंने आपसे कहा था जैसे इस वीडियो को लाइक में 500 तो आप कर सकते हैं। मुझे 100% पता है कि आप कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग 1K सब्सक्राइब करके बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो प्लीज़ आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।